आज की वीडियो में बात करेंगे हम 4 ऐसे पॉइंट की जो आपके काम आ सकते हैं टैली से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आज हम सीखेंगे वो है दोस्तों गो टू इंस्टीट्यूट के फीचर में बहुत सारी चीजें आपकी छुपी हुई हैं, आप लोगों को वो जाननी बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो गो टू का फीचर वैसे तो ऑल्ट जी के साथ आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑल्ट जी प्रेस करते हैं तो आपको गो टू का फीचर मिल जाता है, और अगर आप कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो आपको स्विच टू का फीचर मिल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों ही फीचर आपस में इंटरलिंक हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। अगर ऑल्ट जी की बात करें तो ये क्या काम करता है, लेट्स सी। मान लीजिए मैं वाउचर पर हूं और मैं यहां पर एक सेल एंट्री पास कर रहा हूं, और सेल एंट्री मैंने यहां पर किसी भी पार्टी से रिलेटेड करी है, और आप देखिए मैं यहां पर कोई एंट्री पास कर रहा हूं। लेट्स सपोज मैं यहां पर कुछ भी क्वांटिटी लेकर और कुछ एंट्री करने लग गया। अब मुझे याद आया कि मुझे इससे पहले एक रिसिप्ट एंट्री पास करनी थी आदित्य के साथ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस केस में आप लोगों को यहां पर स्क्रीन को पॉज करना है, और स्क्रीन को पॉज करके तुरंत उस एंट्री की तरफ जाना है, और फिर उस एंट्री को करके वापस इसी स्क्रीन पर लैंड करना है। पर आप इस सिनेरियो में ये चाहते हैं कि ये जो स्क्रीन है ये ऐसी की ऐसी रहे और इसमें कोई चेंजेस ना आए। यानी कि आपने यहां पर अगर आइटम सिलेक्ट कर रखे हैं तो बेसिकली मैं कह रहा हूं कि यहां पर आपने जितने भी आइटम सिलेक्ट कर रखे हैं वो आपके यहां से हटेंगे नहीं, अगर आप ऑल्ट जी का फीचर यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ऑल्ट जी का फीचर यूज करिए, और मान लीजिए आपको रिसिप्ट वाउचर पे जाना है, तो आप यहां पर सिंपली क्या करेंगे, क्रिएट वाउचर पर क्लिक करेंगे, और क्रिएट वाउचर पर क्लिक करते ही आप यहां पर स्विच कर सकते हैं F6 से रिसिप्ट वाउचर पर, और रिसिप्ट वाउचर पर आने के बाद आप रिसिप्ट की एंट्री पास कर लीजिए, और फिर उसके बाद लेट सपोज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर मैं रिसिप्ट की भी एंट्री कर रहा हूं। एक रिसिप्ट की एंट्री पास की और पार्टी का नाम ले लिया, लेट सपोज यहां पर मैंने आदित्य ले लिया, और 1000 रुपए इसका अमाउंट है वो मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है। बट यहां पर भी मुझे याद आया कि मुझे यहां नहीं किसी और जगह पर एंट्री करनी थी, या मुझे इसका बैलेंस देखना है डेबुक के अंदर एक्चुअली में कितना है वो देखना है। तो अब क्या करेंगे, इसी स्क्रीन को यहीं पर पॉज करेंगे, यानी कि पहली वाली स्क्रीन आपने पॉज की थी, दूसरी स्क्रीन आपने पॉज कर दी। अब क्या करेंगे, ऑल्ट जी यहीं पर प्रेस कर दीजिए, और अब आप डेबुक में लैंड करेंगे। यहां देखिए डेबुक में चले गए, और आप देखिए आदित्य की एंट्री चेक करना चाहते हैं। अब आदित्य की एंट्री यहां से देख लेंगे, और फिर उसके बाद आप उस स्क्रीन पर वापस कैसे जाएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। या तो आप एस्केप प्रेस कर दीजिए, एस्केप प्रेस करते ही आप उस स्क्रीन पर लैंड हो जाएंगे, और अगेन आप एस्केप प्रेस करेंगे तो आप सेल्स वाली स्क्रीन पर लैंड हो जाएंगे। या आपको एक तरीका और बताता हूं, वो बहुत ही खास है, जो कि मैं यूज करता हूं, डेफिनेटली आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो ऑल्ट जी से आप चाहें तो कितनी भी स्क्रीन चेंज कर सकते हैं, और हर स्क्रीन पॉज होती रहेगी, और साथ ही ये भी फायदा मिलेगा आपको ऑल्ट जी वाली स्क्रीन का कि आपकी हिस्ट्री क्रिएट होती रहेगी। दोस्तों हिस्ट्री क्या है, ये हिस्ट्री वाला पॉइंट चलिए देखते हैं। तो हिस्ट्री वाला पॉइंट यहां पर जान लीजिए। ऑल्ट जी में अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको शो ओपन रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिल रहा है। दोस्तों देखिए जैसे जैसे आप गए थे उस तरीके से आपको ये दिखा रहा है। अब अगर मान लीजिए किसी सेक्शन पर आपको जाना है तो आप उस पर क्लिक करिए, तुरंत उस सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। और दोस्तों मान लीजिए आपने बीच में कोई सेक्शन एडिट किया है, तो आप किसी स्क्रीन पर कुछ काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो आपको वो दिखाएगा कि उस पर एडिटिंग हो रही है, यानी उस पर कुछ वर्किंग अभी रह रही है, आपने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है। तो बेसिकली वो आपको एडिटेड स्क्रीन का भी आइडिया दे देगा, और आपको ये बता देगा कि कितनी स्क्रीन पर आपने स्विच किया है, और आपकी ये समरी यानी हिस्ट्री रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। और इस पर क्लिक करके आप तुरंत उस स्क्रीन पर जा सकते हैं, और जैसे ही आप उस स्क्रीन पर जाते हैं, और देखिए दोस्तों जैसे ही मैं गया डेबुक के ऊपर, तो मेरी पहले वाली जो आगे की जो भी हिस्ट्री थी वो डिलीट हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि जिस स्क्रीन पर आप जाएंगे उसके बाद की जितनी भी स्क्रीन्स हैं, जितनी भी हिस्ट्रीज हैं, वो डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये काफी कमाल का फीचर हो जाता है, और पर्सनली इसे आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों ऑल्ट जी का फीचर इतना कमाल का और भी अच्छा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप चाहें तो आप डायरेक्टली ऑल्टर मास्टर पे भी जा सकते हैं, और अपने लेजर को भी चेक कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ लेजर चेक करने हो, तो आप लेजर चेक करने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, यानी अपनी स्क्रीन से बाहर नहीं आएंगे, और डायरेक्टली ऑल्ट जी प्रेस करके आप लेजर को चेक कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो किसी आइटम को भी यहां से बना सकते हैं या चेक कर सकते हैं।
तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है। ऑल्ट जी से काफी सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप मास्टर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर आप यहां पर और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहां पर सारी की सारी रिपोर्ट जितनी भी है वो आप सिर्फ सर्च के साथ देख सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे बैंकिंग के फीचर, बैंक रिकंसिलिएशन पर जाना है, तो मैंने यहां पर बैंक रिकंसिलिएशन टाइप किया और देखिए मैं बैंक रिकंसिलिएशन पर आ गया। तो इस तरीके से आप ऑल्ट जी का बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि कंट्रोल जी का फीचर क्यों दिया है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए मैं एस्केप करता हूं और वापस से उस स्क्रीन पर लैंड करता हूं। तो देखिए दोस्तों, जब आप ऑल्ट जी नहीं कंट्रोल जी प्रेस करके ये काम करते हैं तो होगा क्या कि जब आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और आप किसी स्क्रीन पर लैंड करेंगे, लेट सपोज आपने डेबुक पे लैंड किया, तो आपको ये कहेगा कि प्रीवियस एंट्रीज को पहले आप एक्सेप्ट करिए वरना हम उसे एस्केप कर देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो वो आपको प्रीवियस स्क्रीन पॉज करने को नहीं, एक्सेप्ट करने को कहेगा। तो लेट्स सी, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया और अब मैं पहुंच चुका हूं डायरेक्टली कहां पर, डेबुक पर। और डेबुक पर पहुंचने के तुरंत बाद जब मैंने एस्केप किया तो मैं इस स्क्रीन पर लैंड हो गया। और जैसे ही मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा और अब मैं किसी और स्क्रीन पर जाना चाहता हूं, लेट सपोज मैं बैलेंस शीट पर जाना चाहता हूं, तो ये मुझे कहेगा कि भाई ये वाली स्क्रीन को भी एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज हम बैलेंस शीट पर आपको जाने नहीं देंगे। तो बहुत ही कमाल की चीज है ऑल्ट जी एंड कंट्रोल जी, आप यूज कर सकते हैं। वैसे कंट्रोल जी का मेरे हिसाब से इतना यूजफुल ट्रिक नहीं है, बट फिर भी आप ऑल्ट जी और कंट्रोल जी को इस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है आपका गेटवे ऑफ टैली से ही जुड़ा एक आपके फाइनेंशियल ईयर को देखने का, एक फाइनेंशियल ईयर को बदलने का और एक करेंट डेट को ठीक करने का। तो दोस्तों ऑल्ट F2 इज द शॉर्टकट टू चेंज द पीरियड। अगर मान लीजिए आप 2021 में काम कर रहे हैं और आपको काम करने के लिए दूसरा फाइनेंशियल ईयर चाहिए, तो आप लोग स्विच कर सकते हैं। साथ ही यहां पर एक बेनिफिट और भी है। लेट सपोज मान लीजिए आप 2021 से लेकर 24-25 तक की एंट्रीज करना चाहते हैं एक साथ, तो यहां पर आप चाहें तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2024 तक की सारी एंट्रीज एक साथ ओपन कर सकते हैं। और अब यहां पर फायदा यह होगा कि आप एक साथ किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एंट्री कर सकते हैं, बट आपको पूरी डेट लिखनी होगी। तो याद ध्यान रखिए, आप चाहें तो पूरा करेंट पीरियड 3 साल, 4 साल, 5 साल का भी एक साथ डाल सकते हैं, जिससे आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एंट्री कर पाएंगे। तो एक कमाल की ट्रिक है। इसके अलावा अगर आप F2 प्रेस करते हैं तो यहां पर आप डेट सेटअप कर सकते हैं। वैसे तो डेट सेटअप आपको आता ही है। F2 जब आप लास्ट एंट्री पास करते हैं तो वहां से डेट सेटअप ऑटोमेटिकली हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं एक और नए फीचर की, जिसका नाम है हेल्प। यानी हाँ, आप लोगों को हेल्प सेक्शन का भी यूज करना चाहिए और इसमें काफी सारे बेनिफिट दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं वो कौन से हैं। लेट सपोज आप लोग F1 प्रेस करते हैं, जो कि हेल्प सेक्शन है टैली का, जिसमें अगर आप कंट्रोल F1 करते हैं तो आपको टैली का एक नया पेज खुलता हुआ मिलेगा, जिसके अंदर टैली से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज आपकी होंगी वो सारी आप पूछ सकते हैं। टैली की मेन वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ये है एक तरीका। तो टैली हेल्प का एक वेबसाइट खुलेगा और उस पर आप जानना चाहेंगे कि भाई जो भी चीजें हैं वो कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो इसके नए वर्जन्स में क्या क्या नई चीजें आई हैं वो आप यहां से जान सकते हैं, और आप चाहें तो इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। और टैली शॉप से आप इससे रिलेटेड कोई टीडीएल फाइल यानी कोई ऐसा फीचर चाहते हैं जो नया है और आपके टैली में नहीं आ रहा, तो नए फीचर्स खरीदने के लिए आप टैली शॉप पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए टैली शॉप पर आपको काफी सारे फीचर्स दिखाई दे रहे हैं रिलेटेड टू टैली, और टैली से रिलेटेड ये सारे फीचर्स पेड हैं। आपको इन्हें खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। इन पर क्लिक करके इनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल आपको चाहिए, किसी से भी रिलेटेड चाहिए, आपको क्या देखना है वो आपको यहां पे सारा मिल जाएगा। हर तरह का सेक्शन यहां पे अवेलेबल है, टीडीएल फाइल हर तरह की अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। साथ ही F1 के अंदर अगर आप चेक करें तो और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि ट्रबल शूटिंग का एक ऑप्शन काफी कमाल का है जो कि आपके काम आ सकता है, जिसमें आपको इवेंट लॉग मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई एरर आपकी आ रही होती है आपकी कंपनी के अंदर, तो वो इवेंट लॉग के अंदर दिखाई देगी। जैसे आपको इंपोर्ट कर रहे हैं तो कोई एरर आ रही है तो इवेंट लॉग में वो दिखाई देगी कि एरर क्यों आ रही है। साथ ही अगर आपने कोई टैक्स पे किया है और उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उसे भी इवेंट लॉग में आप देख सकते हैं। और रिपेयर एंड रीइंस्टॉल तो मैंने आपको पहले बताया ही था, आप चाहें तो अपनी टैली का एप्लीकेशन रिपेयर कर सकते हैं या रीइंस्टॉल कर सकते हैं। डिलीट व्यू सेव्ड व्यू भी आप यहां पे कर सकते हैं। सेव व्यू क्या होता है इसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। और दोस्तों यहां पर मैपिंग और टेम्पलेट भी ये आप कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाली कुछ क्लासेस में।
सेटिंग पे बात करें तो सेटिंग पर लाइसेंसिंग से रिलेटेड आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। साथ ही आपको लैंग्वेज सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें काफी कमाल का ऑप्शन है डेटा एंट्री लैंग्वेज। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं और आप यहां पर इंग्लिश इंडिया सिस्टम ले लेते हैं, दोस्तों इंग्लिश इंडिया सिस्टम लेने से क्या होगा ये देखिए। जैसे ही मैंने इंग्लिश इंडिया सिस्टम लिया तो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो सारे के सारे शॉर्टकट्स थे वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गए। अगर आप लोगों का नहीं आ रहा है, कई बार लोग बोलते हैं कि सर हमारा ये फीचर नहीं आ रहा है या हमारे पास इंग्लिश इंडिया सिस्टम का जो फीचर आपके पास आ रहा है वो नहीं शो हो रहा है, तो हम क्या करें। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं आपके पास क्यों नहीं शो होता। ये इसलिए शो नहीं होता क्योंकि बेसिकली सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, सिस्टम के वर्जन पे डिपेंड करता है। जैसे विंडो 10 चला रहे हैं या विंडो 8 चला रहे हैं, विंडो 7 चला रहे हैं, कौन सा विंडो चला रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। अगर वो पुराना वर्जन है या ओल्ड सिस्टम्स हैं तो उनमें नहीं दिखाई देगा, नए सिस्टम्स में सारे में मिल जाएगा आपको। और इंग्लिश इंडिया सिस्टम का ऑप्शन आप लोग यूज करिए, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये फीचर जुड़ा हुआ है आपके विंडो के प्रोग्राम इंस्टॉलेशन पर। आपने विंडो इंस्टॉल किया था तो विंडो इंस्टॉल करते समय आपसे विंडो पूछता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज लेनी है। तो जब विंडो इंस्टॉल करते समय आप लैंग्वेज चुनते हैं तो इसी वजह से आप लोग लैंग्वेज अगर ये लेंगे तो वहां पर ये लेने की वजह से यानी इंग्लिश इंडिया लेने की वजह से यहां पर इंग्लिश इंडिया आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही आप बात करें तो यहां पर आपको सेटिंग के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कंट्री का और स्टार्टअप से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस हैं। यहां पर आप स्टार्टअप करते हैं तो स्टार्टअप में आपकी कंपनी लोड, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, कंपनी लोड करने का। और साथ ही यहां पे सेटिंग्स में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे डिस्प्ले में आप चाहते हैं कि साउंड आता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा आपकी टैली में साउंड आता है, तो आप इस पर क्लिक करके साउंड को बंद कर सकते हैं। आप ब्राइटनेस मोड को सॉफ्ट मोड में कन्वर्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। आप कलर को अनेबल डिसेबल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहां पे और भी फीचर्स आपको गिवन है रिलेटेड टू डिस्प्ले, रिलेटेड टू रिपोर्ट एंड एप्लीकेशन के बारे में भी यहां पे सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा आप सेटिंग्स के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर आपको कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिल जाता है। और अगर बात करें यहां पर टीडीएल फाइल ऐड ऑन करने का तो वो भी आप कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में टैली से रिलेटेड जान सकते हैं कि कौन सा वर्जन आप चला रहे हैं। साथ ही अगर देखें तो टैली का 4.0 में ये नया फीचर आया है, टैली एज। टैली ने खुद की वीडियो दे रखी है, आप जाकर इसे सर्च कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक्चुअली में टैली एवीएस क्या है। वैसे आपके यूजफुल फीचर्स है जो बेसिकली ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन है, तो उनके साथ कनेक्ट होने का एक फैसिलिटी दे रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी आपको। Amazon वेब सर्विस इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, एक कमाल की चीज है, यूज करके देखें और इसे वीडियो को प्ले करके आप चेक कर सकते हैं। साथ ही टैली एज की बात करें तो टैली एज के लिए भी टैली ने एक वेबसाइट डेवलप कर रखी है, जिसमें आपको अपना ऑफिशियल मेल आई, अपना ऑफिशियल नंबर देना पड़ेगा और उसके बाद आप इस पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और इसमें क्या क्या होता है ये तो फिर आपको टैली टीम ही बताएंगी क्या क्या इसमें बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो ये काफी कमाल की चीज है। फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को बता दूं, यहां पर एक्सचेंज से रिलेटेड है और एक्सचेंज से रिलेटेड यहां पर डेटा सिंक्रोनाइज का ऑप्शन है। कई बार क्या होता है कि डेटा में आपने कुछ फाइल सेव कर रखी है और आपने बाद में कोई फाइल सेव करी तो डेटा को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं आप लोग। सिंक्रोनाइज करने से क्या होगा, डेटा रिपेयर हो जाएगा एक तरीके से कह सकते हैं, या डेटा रीसेव हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो आप सिंक्रोनाइज करिए, जिससे क्या होगा आपका जो बाकी डेटा है, लेट्स सपोज 4 लोग काम कर रहे हैं एक ही टैली पर और एक ही कंपनी पर और अलग अलग सिस्टम पे वर्किंग कर रहे हैं, तो यहां पर डेटा सिंक्रोनाइज करने से आपका सारा का सारा डेटा एक बार में आ जाएगा। इस फीचर पर रिलेटेड इतनी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्लाइंट और सर्वर का कनेक्टिविटी आपका बहुत जरूरी होता है। अब क्लाइंट सर्वर कनेक्ट होंगे तब आपको डेटा सिंक्रोनाइज की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल अभी कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप सिंगल यूजर है तो कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने जाना टैली के बहुत सारे फीचर्स के बारे में और आप लोगों ने सीखा काफी सारी चीजें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।